ही गाइज, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, इससे पहले जो ओल्ड थ्योरी थी वो हम कवर कर चुके हैं, जैसे डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी साइंटिफिकली मान्य भी है। ठीक है, क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन देती है, सही व्याख्या देती है राज्य के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, देखिए, ऑल थ्योरी विच एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ स्टेट बट नो सिंगल थ्योरी रिफर एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन। तो जितनी भी थ्योरी हैं जो व्याख्या करती हैं राज्य के ओरिजिन के बारे में, उनमें से कोई भी थ्योरी एक पर्याप्त एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। ठीक है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन एंड इट नाउ एक्सेप्टेड, जो थ्योरी सही व्याख्या देती है और अभी एक्सेप्ट भी की गई है एज अ कन्विंसिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट, एक राज्य के ओरिजिन उत्पत्ति की तरह, इज द हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, वह ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत है। ठीक है, देखिए, इसका नेम हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी क्यों पड़ा? क्योंकि इस थ्योरी के हिस्ट्री में कुछ एविडेंस मिलते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहते हैं। और इवोल्यूशनरी थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यह है कि राज्य जो है को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो कैसे हुआ वो हम चलिए थ्योरी में समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इट एक्सप्लेन द स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है जो राज्य है वो एक ग्रोथ का प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब उसका ग्रोथ हुआ है। अ स्लो एंड स्टेडी इवोल्यूशन, मतलब बहुत धीरे लेकिन लगातार उसका विकास हुआ है। ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम, और जो स्टेट है ये अचानक से ऐसे सडन इसका ओरिजिन नहीं हुआ, बल्कि एक स्टेट के रूप में, एक स्टेट के फॉर्म में इसे बनने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली शेपिंग, और जो अंतिम शेप है इसका, अंतिम आकार स्टेट है इसका, इटसेल्फ इनटू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो अब जो ये आधुनिक जो स्टेट राज्य है ये इसका अंतिम शेप है, मतलब ये विकास करते हुए ही आगे बढ़ा है और यहाँ तक जाके पहुँचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो हम आगे समझने वाले हैं, उससे पहले देख लेते हैं इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे। ठीक है, देखिए, द मेन सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुख्य सपोर्टर्स कौन थे? ठीक है, बर्गेस, मैकाइवर, गार्नर एंड गेटिल। ठीक है, तो और भी सपोर्टर्स हैं इसके, पर ये मेन सपोर्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गार्नर ने इसके सपोर्ट में क्या बोला था। प्रोफेसर गार्नर सेज, गार्नर जो थे देखिए वो क्या बोलते हैं, द स्टेट इज़ नाइदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, मतलब जो स्टेट है उसको गॉड ने नहीं रचा है, उसको गॉड ने नहीं बनाया है। ठीक है, नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स, और ना ही वो किसी बल से बना है, मतलब बल का परिणाम भी नहीं है। ठीक है, नॉर द क्रिएशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कन्वेंशन, और ना ही किसी समझौते का निर्माण है। ठीक है, नॉर अ मिड एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, और ना ही किसी एक परिवार का बड़ा एक्सपेंशन है, बड़ा रूप है। ठीक है, बट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक विकास व ग्रोथ की संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। तो इस प्रकार से गार्नर बोलते हैं राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही शारीरिक बल का परिणाम है, और ना किसी समझौते की कृति है, और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। मतलब इससे पहले जो भी थ्योरी दी गई थी, जैसे डिवाइन थ्योरी हो गई जिसमें बताया गया था कि राज्य को ईश्वर ने दिया है, और एक फोर्स थ्योरी हो गई
जिसमें बताया गया था कि फोर्स के बल पे राज्य का ओरिजिन हुआ है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हो गई उसके आधार पर था कि समझौता हुआ है। और पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी जो थी उसमें बताया गया था एक परिवार से राज्य का ओरिजिन हुआ है। तो वो सारी थ्योरी गलत हैं, ठीक है। तो क्या है फिर यह क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ठीक है। मतलब उसका ओरिजिन विकास से हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं गेटल क्या बोलते हैं इस थ्योरी के सपोर्ट में, ठीक है। द स्टेट एरोज फ्रॉम मेनी सोर्स। जो स्टेट है वो कई स्रोतों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। एंड अंडर वेरियस कंडीशन इट इमर्ज्ड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अदृश्य रूप में उभरा, ठीक है। मतलब इसका विकास इतना स्लो हुआ कि वो हमें दिखा नहीं, ठीक है। तो अदृश्य रूप में ये स्टेट के रूप में, स्टेट के फॉर्म में इमर्ज्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए, देयर वर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प्ड द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तत्व हैं जिन्होंने उसके एवोल्यूशन में हेल्प की है, ठीक है। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने से ही राज्य का ओरिजिन हुआ। मतलब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके एवोल्यूशन से राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है किनशिप, ठीक है, जो रक्त संबंध होता है। सेकंड है रिलीजन, जो धर्म होता है। थर्ड है प्रॉपर्टी एंड डिफेंस, ठीक है। कई कई बुक में यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिया होता है, तो वो दोनों सेम ही हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, उसका डेवलपमेंट होगा, तभी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, ठीक है। एंड फोर है फोर्स। फाइव है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है, राजनीतिक चेतना। तो इन सब पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है किनशिप। देखिए, किनशिप मतलब होता है रक्त संबंध। जो रक्त संबंध होता है ये फैमिली में देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, जैसे आप हो, आपकी सिस्टर होंगी या फिर आपके ब्रदर होंगे, आपके पेरेंट होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगी। तो क्या है, इन सब में एक रक्त संबंध है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन जो रक्त पर बेस्ड होते हैं उन्हें हम रक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है, किनशिप बोलते हैं। देखिए, किनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाज बेस्ड अपॉन ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये जो किनशिप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, ठीक है। एंड किनशिप वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ यूनिटी। और जो ये ब्लड रिलेशन है ये सबसे पहला मजबूत बंध था, किसका? संघ का, ठीक है। मतलब संघ का पहला मजबूत बंध किनशिप ही है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी संघ की, समूह की, तो वो एक फैमिली से ही स्टार्ट होता है। देखिए, पहले मान लो कोई एक फैमिली रहती है, तो जब उस फैमिली का ब्लड रिलेशन बढ़ता है, जैसे अगर एक फैमिली थी, एक पेरेंट थे और उनके जब बच्चे होंगी तो उनसे उनकी बच्चों की फैमिली बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या हुआ, एक फैमिली से बहुत सारी मल्टीपल फैमिली हो जाएंगी। तो एक फैमिली से पहले एक समूह बनेगा, जब फिर वो समूह बढ़ने लगेगा और बढ़ेगा, विकसित होगा। देखिए, ये अचानक नहीं होता है, ये बहुत टाइम लगता है इसको होने में, ठीक है। तो जब उसका डेवलपमेंट होगा तो इस तरह से वो एक ट्राइब बन जाएगा, एक कबीले के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फैमिली थी, जब उस फैमिली का ब्लड रिलेशन बढ़ा, मतलब उसके मेंबर्स बढ़े, ठीक है, फैमिली का एवोल्यूशन हुआ, तो उससे एक फैमिली से एक ट्राइब बन गया, एक कबीला बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, फैमिली कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट लिंक इन द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो जो राज्य है वो विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले परिवार के कारण ही संगठित हुआ, ठीक है। तो मतलब जो फैमिली है, फैमिली किस पे बेस्ड है?
किनशिप पर, ब्लड रिलेशनशिप पर, ठीक है। तो फैमिली जो था वो पहला संगठन था, पहला लिंक था किसका, एवोल्यूशन का, स्टेट के एवोल्यूशन का, ठीक। देखिए, विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली एरोजेज न्यू फैमिली। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, जो फैमिली है जब उसका विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो वो न्यू फैमिली को बॉर्न करती है या फिर मल्टीपल फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लेन्स एंड ट्राइब्स, ठीक है। जब एक फैमिली से बहुत सारी फैमिली बन जाती हैं, यह प्रेरित करता है एक कबीले और कुल का निर्माण। तो इस प्रकार से एक फैमिली का एवोल्यूशन हुआ, जब उसका एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ एक फैमिली का, तो वो एक ट्राइब्स का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बट किनशिप अलोन वॉज नॉट द फैक्टर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। लेकिन किनशिप अकेले ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कि स्टेट बन गया, ठीक है। बट इट वॉज द फैक्टर विच बॉन्ड द पीपल टुगेदर। लेकिन ये एक फैक्टर है, फैक्टर थी जिसने लोगों को एक साथ बांधा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक फैक्टर है राज्य के ओरिजिन में, ओके। तो देखिए मैकाइवर क्या बोलते हैं, मैकाइवर सैड किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी इन टर्न क्रिएट्स स्टेट। मैकाइवर बोलते हैं रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रिलीजन, ठीक है। अब देखते हैं धर्म किस प्रकार से एक स्टेट के ओरिजिन में हेल्पफुल रहा, ठीक है। देखिए, रिलीजन इज सैड टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएशन ऑफ स्टेट। तो जो धर्म है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक स्टेट के क्रिएशन में। देखिए कैसे, पीपल हु बिलीव सेम रिलीजन हैव सेम थॉट। तो जो हमारे पुराने लोग थे उनको विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे कि अगर कहीं भी बादल गरजता था या फिर बिजली कड़कती थी, कुछ भी होता था, तो उन्हें लगता था कि कोई एक शक्ति है जो कि ये सब कर रही है, क्योंकि तब साइंस नहीं था। तो उस समय के लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता था, तो उन्हें लगता था कि कोई शक्ति है जो इस तरह से ये सब कुछ कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो सारे लोग थे एक शक्ति को मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। जैसे कि दो कबीले हैं, तो अगर एक कबीला भी वही भगवान को मान रहा है और जो दूसरा कबीला है वो भी सेम गॉड को मान रहा है, तो इससे क्या हुआ, तो जब उनके विचार सेम हो गए, जब उनकी विचारधारा सेम हो गई, तो उनमें एक बॉन्ड क्रिएट होता है क्योंकि वो सेम थॉट रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई हमारा फ्रेंड है, उसके विचार और आपके जो थॉट हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो वो फ्रेंडशिप बहुत चलती है, ठीक है। तो उसी तरह से जब इनकी आइडियोलॉजी, जब इनकी विचारधारा सेम हो गई, तो जो दोनों ट्राइब्स हैं वो मिलकर एक हो जाते थे, ठीक है। देखिए, ड्यू टू हैविंग द सेम आइडियोलॉजी दे क्रिएट अ बॉन्ड विच वॉज हेल्पफुल इन बिल्डिंग अ सोसाइटी, जिसने सोसाइटी को बनाने में बहुत हेल्प की, ठीक है। कि तो पहला आपने समझा किनशिप, उससे क्या हुआ, एक ट्राइब्स बना। अब जो ट्राइब्स हैं वो रिलीजन के कारण एक दूसरे में मिल रहे थे, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए गेटल क्या बोलते हैं रिलीजन पर, किनशिप एंड रिलीजन वर टू एस्पेक्ट ऑफ द वन थिंग। जो रक्त संबंध है और जो धर्म है वो एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। कैसे, देखिए, द वर्क ऑफ कॉम्बिनेशन, जो जुड़ाव का जो कार्य था, फैमिली बाय ब्लड रिलेशन एंड द ट्राइब्स बाय सेम रिलीजन। तो जो फैमिली जुड़ रही थी वो ब्लड रिलेशन के कारण, और जो ट्राइब्स जुड़ रहे थे वो सेम रिलीजन होने के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो थर्ड फैक्टर है फोर्स, ठीक है, शक्ति। देखिए,
इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टेट ओरिजिन। तो फोर्स ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया एक स्टेट के ओरिजिन में। बिकॉज क्योंकि फोर्स इज़ द मस्ट इन एक्सपेंडिंग द स्टेट, क्योंकि शक्ति बहुत ज़रूरी होती है एक स्टेट के विस्तार में। ठीक है। फ्रॉम दिस ऑल वीक यूनाइट अंडर द फोर्स ऑफ पावरफुल। इससे क्या होता है, इसके पास बहुत पावर होती है तो वो क्या करता है, जो सभी वीक लोग होते हैं उन पर क्या करता है, कॉन्जुगेट कर लेता है, उन पर अधिकार कर लेता है। इससे क्या होता है, जो सभी वीक पर्सन होते हैं वो एक यूनिट हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो भाव होता है फिर इस पावरफुल के प्रति वो सम्मान हो जाता है। तो इस प्रकार से वो एक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो पावर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेट के ओरिजिन में। तो इस प्रकार से एक स्टेट के एक्सपेंडिंग में फोर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना। तो देखते हैं ये कैसे हेल्प करती है एक राज्य के ओरिजिन में। ठीक है। देखिए, तो पहले समझते हैं राजनीतिक चेतना क्या है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अराइजेज फ्रॉम द नीड्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जो राजनीतिक चेतना है वह जीवन की सुरक्षा और व्यवस्था की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे जन्म लेती है। ठीक है। व्हेन द पर्सन सेटल डाउन ऑन ए डेफिनिट टेरिटरी, जब जो है जो पर्सन है वो एक निश्चित स्थान पर सेट हो गए थे, सेटल हो गए थे। कैसे, क्योंकि देखिए पहले फैमिली थी, फैमिली से ट्राइब्स बनी, ट्राइब्स से फिर जब फोर्स से क्या हुआ, 2-3 ट्राइब्स मिले और एक सोसाइटी बनी। ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी जब बन गई तो उनके लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए वो धीरे धीरे कुछ रिसोर्सेस गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे, ताकि उनकी लाइफ अच्छे से चले। ठीक है। देन इट वॉज दियर नेचुरल डिज़ायर। और जब उनके पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि वो फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, कृषि करते हैं, इससे उनके पास क्या होता है, रिसोर्सेज आ जाता है खाने पीने का, रहने का। ठीक है। तो उन्हें फिर क्या होता है, जब उनको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो उनकी एक इच्छा होती है, उनके अंदर एक चिंता होती है, उनके इन साधनों को, उनके इन सुविधा को कोई उनसे छीन न ले। ठीक है। उन्हें ऐसा डर लगता है, उन्हें ऐसी चिंता प्रतीत होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है एज अ रिजल्ट। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, एज अ रिजल्ट द नीड ऑफ रूल वॉज फेल्ट बाय द पीपल। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर नियम की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब उनको लगा कि कोई ऐसा नियम होना चाहिए ताकि हमारी जो संपत्ति है, हमारे पास जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, कोई इसको छीन ना ले जाए। ठीक है। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, और जब लोगों में सभ्यता आई, जब लोग सभ्य हुए तो सभ्यता के विकास के कारण क्या हुआ, दिस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग। जो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है यह इंक्रीज करना शुरू करती है, मतलब और ज़्यादा लोग इसकी मांग करते हैं या फिर इच्छा रखने लगते हैं, क्योंकि तब लोगों में सभ्यता भी आना स्टार्ट हो जाती है, लोग एक नागरिक की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ओके। नाउ द नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फिल्ड। इस प्रकार से जब लोग एक नागरिक जीवन जीने लगते हैं तो उन्हें राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उसकी आवश्यकता महसूस होती है। उन्हें लगता है कि कोई हमें संस्था चाहिए जिससे कि अपने आप को या हमारी संपत्ति को सेफ्टी दे पाएँ। ठीक है। तो जब ऐसे थॉट्स जनरेट होने लगते हैं वहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज़ में, तो वहाँ पर क्या होता है, युद्ध स्टार्ट होता है। तो जो पावरफुल लोग होते हैं उनमें युद्ध होता है, तो अलग अलग सोसाइटी के जो पावरफुल लोग होते हैं उनमें वार स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर द विक्टीरियस लीडर इन द वॉर। तो ऐसा लीडर जो विजयी होता था युद्ध में, बिकम द किंग, तो वो एक तरह से राजा बन जाता था। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि दो सोसाइटी हैं और दोनों के जो लीडर हैं उनमें वॉर होता है,
तो एक लीडर जो जीतता है तो वो जो दूसरी वाली सोसाइटी थी वो उस पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो सोसाइटी एक्सपेंड भी हुई और उनको एक राजा भी मिल गया, ठीक है। एंड हिज डोमिनियन वॉज इस्टेब्लिश, और जो राजा का प्रभुत्व होता था वो वहाँ पर स्थापित हो जाता था, मतलब वहाँ पर राजा फिर शासन करता था, ठीक है। इस प्रकार से नीति और नियम वहाँ पर जन्मे थे। एंड द स्टेट ऑपरेटेड इन टेंजिबल फॉर्म, जो स्टेट है वो सामने आया एक टेंजिबल फॉर्म में, एक अदृश्य फॉर्म में, मतलब वो दिखा नहीं, पर इस तरह से जब राजा हो गए और वहाँ पर लॉ आ गए तो इस प्रकार से एक स्टेट का फॉर्मेशन वहाँ पर बन गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या था। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत अधिक हेल्प की एक राज्य के क्रिएशन में। देखिए व्हेन द मैन सेटल परमानेंटली एंड स्टार्टेड फार्मिंग, तो अभी आपने पढ़ा लोग सेटल हो गए थे और वो अपनी लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी एरोज, तो वहाँ पर क्या हुआ, निजी संपत्ति जन्म लेती है। तो जब लोग अपने अपने कार्य करने लगते हैं तो उनमें अपनी संपत्ति का भाव आता है, इस प्रकार से वहाँ पर निजी संपत्ति का जन्म होता है। एंड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, अपनी अपनी संपत्ति के आधार पर क्लास वाज क्रिएटेड इन द सोसाइटी, तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर्टी के आधार पर वर्ग क्रिएट हो जाते थे। जैसे कि किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास कम प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्ग क्रिएट हो जाता था सोसाइटी में, ठीक है। बाई विच, जिसके द्वारा कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, तो इस प्रकार से वहाँ पर विवाद स्टार्ट हो जाता था। देन तब ड्यू टू सच सिचुएशन लॉ कोर्ट एंड पॉलिटिकल पावर टाइप्स नीड फेल्ट बाय पीपल, मतलब जब विवाद होता था किसी प्रॉपर्टी पर तो उन्हें लगा कि कोई ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पर इसका न्याय हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी राज्य के ओरिजिन में एक इम्पॉर्टेंट रोल बनाती हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या हुआ इन सब का, ठीक है। देखिए कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष। विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द स्टेट दिस थेरी इज मोस्ट सेटिस्फाइड थेरी, जो ये थेरी है ये बहुत ही संतोषजनक थेरी है, मतलब सभी ये मानते हैं, ठीक है। बट नो सिंगल फैक्टर अलोन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओरिजिन, लेकिन कोई भी एक फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है राज्य के ओरिजिन में, मतलब जितने भी इसमें फैक्टर बताए गए हैं इन सभी फैक्टर्स के इवोल्यूशन के कारण राज्य का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति में यह सिद्धांत बहुत ही संतोषजनक है, लेकिन इनमें केवल एक ही तत्व राज्य उत्पत्ति में सहायक नहीं है, बल्कि सभी तत्वों के धीरे धीरे विकास के कारण आज राज्य अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। तो आज जो आप राज्य का स्वरूप देख रहे हो वो इन सभी फैक्टर्स के बहुत स्लोली लेकिन स्टेडी इवोल्यूशन के कारण ही आज जाके प्रेजेंट फॉर्म में स्टेट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थी हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।